Hello everyone, welcome to Career Pathshala where your career is my responsibility and congratulations to all of you जिनका भी IBPS PO मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। जिसका भी नेगेटिव रहा है उसको भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। SBI क्लर्क आ रहा है आपके सामने, राइट। SBI क्लर्क में भी बहुत वैकेंसीज है, तो SBI क्लर्क के लिए भागना शुरू करो, राइट। अब हमारे पास एक श्योरिटी है कि अब हमें SBI क्लर्क पे फोकस करना है, सो SBI क्लर्क की तरफ भागना शुरू करो। अब जिनका जो मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है उनके लिए भी एक गुड न्यूज ये है कि देखो अपडेटेड वैकेंसीज मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कि IBPS PO के अपडेटेड वैकेंसीज क्या हैं। बैंक वाइज लेके आया हूं, आपको सब लोग ये बताए थे कि टोटल वैकेंसीज इतनी हो गई, तो बट मैं बैंक वाइज लेके आया हूं कि आप जिस बैंक के लिए अप्रोच कर रहे हो क्या उस बैंक में वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं या नहीं। सो पहले जब हमारे पास वैकेंसीज आई थी तो 3955 आई थी, जो कि आज की डेट में बढ़ के 5888 हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज इंक्रीज की हैं और जितनी उसने पहले दी थी क्या उससे ज्यादा की है या नहीं की है। किसी बैंक ने कम तो नहीं कर दी, राइट। सो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उसने शुरू में कोई भी वैकेंसीज नहीं दी थी, लेकिन उसने अपडेट किया है 1133 वैकेंसीज के साथ, राइट। बैंक ऑफ इंडिया ने 885 दी थी, जो कि उसकी सेम है। आई होप कि ये वैकेंसीज भी बढ़ने वाली हैं, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू में कोई वैकेंसीज नहीं दी थी, बट 885 उसने अभी वैकेंसीज दी हैं, जो कि आई होप मतलब आई गेस कि इतनी ही रहने वाली है, इससे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। कैनरा बैंक की वैकेंसी 750 है, इसमें ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है कि कैनरा बैंक की अपडेट हो सकती हैं वैकेंसीज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1500 उसने निकाली थी और 500 उसने विड्रॉ कर ली है और 1000 वैकेंसीज रह गई हैं। तो कैनरा सेंट्रल बैंक का ये हमेशा का है कि वो ज्यादा करता है फिर कम कर लेता है, तो उसमें कोई नया नहीं है। इंडियन बैंक ने शुरू में कोई भी वैकेंसी नहीं दी थी, लेकिन अभी अपडेट किया है 350 वैकेंसीज के साथ, तो 350 वैकेंसी इंडियन बैंक की साइड से भी आई हैं और इसमें इंक्रीज होने के बहुत चांसेस हैं। मतलब इसमें सबसे ज्यादा चांसेस है इंडियन बैंक में कि आपके इंक्रीज होंगे, उसके बाद PNB में चांसेस है इंक्रीज होने के, बट सबसे ज्यादा चांसेस है कि इंडियन बैंक में इंक्रीज होगी आपकी वैकेंसी। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो सेम है और इसकी इंक्रीज भी नहीं होगी, ये भी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, बट ठीक है, इसमें कोई इंक्रीज होने के चांसेस नहीं बनते हैं। PNB में 200 थी जब शुरुआत हुई, 256 अभी की हाल फिलहाल के टाइम में 256 है, जो कि इंक्रीज होने के चांसेस है कि आपकी 50-60 वैकेंसीज और इंक्रीज हो सकती हैं अगर हम PNB की बात करें। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो 360 वैकेंसीज हैं, जो कि आई गैस इतनी ही रहने वाली हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे फाइनल रिजल्ट तक। यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई भी वैकेंसीज अपडेट नहीं दिया है। इसका मतलब है कि देखो दोनों की वैकेंसीज कुछ ना कुछ तो होंगी, यूनियन बैंक को भी जरूरत है और यूको बैंक को भी बहुत जरूरत है स्टाफ की, राइट। सो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, अगर मैं इन दोनों का मिनिमम भी लूं ना तो कम से कम 700 वैकेंसीज। अगर 700 वैकेंसीज ले रहे हैं तो 6500 प्लस वैकेंसीज हो जाएंगी। इट मींस कि चांसेस और अच्छे हो जाते हैं कि आपका इंटरव्यू अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो जाए, अगर आपका एवरेज से भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर अगर आप कर पाते हो अपना इंटरव्यू, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस साल इजीली सिलेक्टेड हो जाओगे, राइट। सो अपनी प्रिपरेशन को यहां पर रोकना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को यहां से बढ़ा दो और इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू करो। इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, क्या क्या चीजें जरूरी है IBPS PO के हिसाब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो बने रहे मेरे साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।